Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Today's sound is very low from your side. Some problem in Zoom. So, you have to ask any problem in the worksheet? Sir, sheet कितने करिए? Pardon? Sir, sheet cancel. Answers तो आंसर भेज दूंगा आज मैं. दिया करिए. हैं? Okay, sir. Today I will send you the answer. तो पता चल जाएगा कौन सा करना है. Okay, okay. Today I will send you the answer, and after that we can have the problems from that worksheet. Then we will be starting new chapter. Write down refraction through curved surface. Refraction through curved surface. Till now we have taken the refraction through plane surface. This will be the very important chapter. Curved surface, that can be concave curved surface as well as convex curved surface. From the glass sphere, some portion will be cut and that will be acting as refracting surface. So, write down first sign convention. Sign convention. जी सर, गुड मॉर्निंग. हाँ 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 हम्म 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 हाँ 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 वहाँ सही बात है. ठीक. हाँ 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 नहीं तो फिर उसमें हाँ क्यों बोलेगी ना भाई, घर वालों को कुछ नाश्ता नहीं तो ये कहेंगे कि उन्होंने पिला दिया. हाँ 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 सही है. ठीक. ओके. So write down sign convention. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. First point. Generally light rays allowed. Generally light rays allowed to fall from left side
of the refracting सर साइन कन्वेंशन किसका है? generally light ray is allowed to fall from left side of refracting or reflecting surface, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो चाहे रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, जो लाइट रे है दैट विल बी अलाउड टू फॉल फ्रॉम लेफ्ट साइड. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट्स वाई जनरली लिखा है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टेंडेंसी यही होती है कि वी अलाउ द लाइट टू फॉल फ्रॉम लेफ्ट साइड. तुमने 10th में बहुत से रे डायग्राम बनाए होंगे और उन सब केसेस में तुमने ऑब्जेक्ट जनरली लेफ्ट में ही लिया होगा, चाहे वो मिरर का रे डायग्राम हो और लेंस का रे डायग्राम हो या सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायग्राम हो. इन ऑल द केसेस जनरली द लाइट इज अलाउड टू फ्रॉम लेफ्ट साइड. ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड लेते हैं. या लेंस का अगर केस ले लो तो जो भी रे डायग्राम तुमने जनरली 10th में बनाए होंगे सब में ऑब्जेक्ट को तुमने लेफ्ट साइड में लिया होगा. तो जनरली यही रहता है. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट. ऑल द यस सर हेडिंग क्या आती है? पार्डन. सर व्हाट वाज द हेडिंग? साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में और एवरीवेयर. साइन कन्वेंशन फॉर डिस्टेंसेस. सेकेंड पॉइंट, all the distances will be measured. All the distances will be measured from pole of single refracting surface. Pole of single refracting surface. सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये सेंटर पार्ट जो है ये पोल होता है. मिरर के केस में भी ये सेंटर पोल होता है. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज. लेंसेज में जो सेंटर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है. ओ किसी भी चीज की डिस्टेंस मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सारी डिस्टेंसेस या तो पोल या ऑप्टिकल सेंटर से. जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करोगे. ये ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की. ये मान लो ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस. और लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस. ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस and optical center of lenses. Third, this is very important point जो कि यूज होता रहेगा. Distances measured in the direction of incident ray. Distances measured in the direction of incident ray will be taken positive and opposite to incident ray negative. That is on the right of pole or optical center, that is on the right of
pole or optical center, distance will be positive, and on the left distance will be negative. On the left distance will be negative. ये दैट इज से लेके पूरा अंडरलाइन कर दो, ये पॉइंट बहुत यूज होगा. दैट इज से देखो, वैसे तो रूल ये है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और अपोजिट में नेगेटिव होगी. लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन हम नहीं करेंगे. हम सीधा सा रूल रखेंगे, पोल के राइट में अगर डिस्टेंस है तो प्लस लेंगे और पोल के लेफ्ट में डिस्टेंस है तो माइनस लेंगे. दैट्स ऑल. जो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में होगी वो निगेटिव रहेगी और जो पोल के राइट में होगी पॉजिटिव. वन डायरेक्शन नेगेटिव, अदर डायरेक्शन पॉजिटिव. जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट में पड़ रही है तो ये माइनस यू रहेगा. यू जो होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. यहां भी यू माइनस हुआ, यहां भी यू माइनस हुआ. और मान लो यहां पे इमेज ये बनी है तो ये इमेज डिस्टेंस माइनस बी हो गया पोल से. और यहां इमेज यहां पे बन रही है तो पोल से इमेज की डिस्टेंस प्लस वी. टाइम क्या बताया आपने? टाइम क्या है? चलेंगे खुली रखी तैयार हो. मान लो इसकी इमेज जो है यहां पे बन रही है, रूल्स के अकॉर्डिंग तुमने इमेज बनाई, ये इमेज बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है तो प्लस बी हो गया. ये फोकस है इसका तो फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से प्लस एफ हो गया. तो राइट की डिस्टेंस इज पॉजिटिव, लेफ्ट की डिस्टेंस इज निगेटिव. दिस यू हैव टू फॉलो. पोल या ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो डिस्टेंस होंगी वो निगेटिव लोगे और राइट में डिस्टेंसेस पॉजिटिव लोगे. सर यस सर, ये स्फेरिकल मिरर और लेंसेज वाले चैप्टर साथ में पढ़ा रहे हैं? नहीं, मिरर जो है वो हम पूरी रे ऑप्टिक्स खत्म होने के बाद करेंगे. इसलिए करते हैं क्योंकि मिरर इज क्वाइट बोरिंग टॉपिक. अगर मैं उसको स्टार्टिंग में रे ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में डाल दूंगा तो फिर वो तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट खत्म कर देगा लेंसेज से. गॉट माई पॉइंट और नॉट? हाँ सर. तो अभी कौन सा कर रहे हैं हम लोग लेंसेज कर रहे हैं. अभी रिफ्रैक्शन चलेगा, जब रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा फिर मिरर लेके खत्म कर देंगे रे ऑप्टिक्स. कहीं कोई लिंक नहीं है इसका. इज दिस क्लियर? यस सर. हाँ, तो मिरर फार्मूला जहां हम डिराइव करने लगते तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बिल्कुल, और वो फिर पूरी रे ऑप्टिक्स को इफेक्ट कर देता है. इसलिए हम उसको लास्ट में लेते हैं. किसी को कोई डाउट और यहां क्लियर हो जाएगा तो मिरर में बहुत आसानी रहेगी करने में. तो ये तुम्हारा साइन कन्वेंशन होगा फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस. देन लास्ट पॉइंट लिखो, distances above the principal axis will be taken positive and below the principal axis negative. Above the principal axis positive, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव. देखो जैसे हमें ये हाइट मेजर करनी है
तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो प्लस में ली जाएगी क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और इमेज ये फॉर्म हुई है तो इसकी हाइट जो है वो निगेटिव लेंगे हम। मान लो इसकी इमेज यहां पे बनती है, ये इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉजिटिव होगा हाइट और ये हाइट निगेटिव होगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव। इन ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड मिरर्स यू हैव टू अप्लाई दिस साइन कन्वेंशन। ये कन्वेंशन लगा के ही क्वेश्चन करोगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो लेफ्ट में तो हर चीज नेगेटिव लेते थे, लेफ्ट में हर चीज नेगेटिव था, पॉइंट डिस्टेंस निगेटिव। डिस्टेंसेस जो हैं वो पोल से ली जाएंगी या ऑप्टिकल सेंटर से, लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव। अब जब हाइट की बात आएगी, हाइट की बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अभी तक अलोंग की बात थी, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव। So the point for height above था, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट हो गई ना। हमने फोर्थ पॉइंट लिखाया है, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जो थर्ड पॉइंट था वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस था। तुम ऐसा करो, इसमें कर दो डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ब्रैकेट में कर दो हाइट, देन इट विल बी क्लियर। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी मेजर करनी होगी, कहाँ पे इमेज बन रही है और कितनी हाइट की इमेज बन रही है। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बोथ विल बी यूजिंग। तो अबव प्रिंसिपल पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल निगेटिव, हाइट हो गई है, और जो डिस्टेंसेस हैं वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। एनी अदर कंफ्यूजन? थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए। क्यों जूम इन में प्रॉब्लम? आप सही है, नाउ इट्स ओके। हाँ सर ठीक है। ओके, देन वी विल बी टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, जो इस बार आया भी था एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में, बोर्ड में। रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा, एक चीज यहां पे इस डायग्राम में लिख लो, ये तुम्हारा कॉनकेव सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस है, दिस इज योर कॉन्वेक्स सरफेस। ये वाला कॉन्वेक्स है, ये तो लेंस है, और ये कॉनकेव मिरर है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो इस तरह बनेगा। मिरर तो खैर अलग से डील करेंगे, लेकिन कन्वेंशन के लिए हमने बता दिया। ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर एयर है, इधर ग्लास, इधर एयर, इधर ग्लास, ये कॉन्वेक्स, बल्जिंग आउट कॉन्वेक्स हुआ। नाउ विल टेक रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स इज ओनली इन योर सिलेबस, कॉनकेव इज नॉट। डेरिवेशन न्यूमेरिकल तो दोनों के हो सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन ओनली फॉर कॉन्वेक्स। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओगे आप, डायग्राम बड़ा होना चाहिए अब, देन ओनली यू विल हैव द क्लियरिटी। You have this convex refracting surface. This medium has refractive index mu2, this medium has refractive index mu1. इधर मान लो ग्लास है, इधर मान लो एयर है। This is principal axis, everybody knows.
10th में पढ़ के आए हो, प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज कट फ्रॉम द स्फीयर, किसी स्फीयर से ये कट किया गया है और उस स्फीयर का सेंटर ये है, तो ये सी पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच दिस हैज बीन कट आउट। This center is the pole. All the distances will be measured from P is the pole of refracting surface. ये ऑब्जेक्ट O is the object. Now रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ये नहीं कि लाइनें खींच दी रे डायग्राम हो गया। ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होगी, दिस इज योर इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द मीडियम इज चेंजिंग। If it is air, it is glass, it will bend towards the normal. तो नॉर्मल ड्रॉ करना होगा और कर्व सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट को सेंटर से मीट करा दो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से जब मीट कराओगे दैट विल बी द नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसको सेंटर से मीट करा दो। जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करा दोगे देन दैट विल बी द नॉर्मल। तो ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Now, this